हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कहर मंगलवार को भी बरसता रहा। 125 पॉजिटिव और 10 लोगों की गई जान, जिसमें 3 दरभंगा शहर के। जिलाधिकारी ने की कोरोना गाइडलाइन पर बैठक। मास चेकिंग अभियान जोरों पर, लेकिन लोगों की भीड़ की मानती नहीं। कोरोना का कोहराम, 1 वर्ष पहले कोरोना की काली याद। 27 मार्च 2020 को पहला पॉजिटिव मिला था दरभंगा में। वक्त बदला, समय बदला। 1 वर्ष बाद 27 अप्रैल को संख्या 6000 के पार, मृतकों की संख्या 150 के करीब। और कोरोना का कोहराम, लोगों की मांग, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को रेमडेसिविर दवा चाहिए, किसी को अस्पताल में बेड चाहिए, तो किसी को शमशान और कब्रिस्तान में मुक्ति के लिए जगह चाहिए, लेकिन उसकी भी कमी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेकर 12th की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और JEE का प्रिपरेशन करे आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने, गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में, नाका 5 के निकट, दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709। खुल गया, खुल गया, खुल गया। लोन पे फोन, सिद्धि मोबाइल मॉल लोन पे फोन। 0% ब्याज पर ओप्पो, नोकिया, सैमसंग सहित सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध हैं। मूसासा सिटी सेंटर, टावर चौक। मोबाइल नंबर 8292227569। तो आज ही लीजिए लोन पे फोन 0% ब्याज पर। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना का कहर मंगलवार को भी बरसता रहा और लोग इसके शिकार होते रहे। 125 पॉजिटिव मिले हैं और 1 दर्जन लोगों की जान ले ली कोरोना। इसमें 3 दरभंगा शहर के हैं, मधुबनी के 2 और समस्तीपुर के 1 हैं। दरभंगा जिला पर भी कोरोना का कहर टूटा। 27 मार्च 2021 यानी 1 माह पहले कोरोना से मरने वाले की संख्या आंकड़ों में 68 थी, वर्तमान में 145 हो गई है। यानी पिछले 11 महीने में कोरोना से जितने लोग मरे, 1 महीने में दूसरी लहर में कोरोना ने इन इंसानों को अपना शिकार बनाया। ये 27 अप्रैल है 2020 को पहला मरीज मिला था दरभंगा में, और 27 अप्रैल 2021 को 6000 के आसपास कोरोना संक्रमण का मामला। 1 माह पहले 27 मार्च की बात करें तो ये 4000 के पास था, और ये 6000 का मामला, यानी 1 माह में 2000 संक्रमित। ये कोरोना का डबल लहर है, ये कोरोना का कहर। कोरोना का कहर लगातार दरभंगा पर भी। दरभंगा के 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 दरभंगा शहर के हैं, 6 दरभंगा के जो अन्य प्रखंड अनुमंडल हैं, और 3 संक्रमित जिन्होंने कोरोना वार्ड में दम तोड़ा, उसमें 2 मधुबनी के, 1 समस्तीपुर के। 9 लोगों की मौत हुई है कोरोना वार्ड में, जबकि 3 ने निजी नर्सिंग होम में दम तोड़ दिया। ये कोरोना का कहर है और 125 पॉजिटिव मिले हैं। इसका आंकड़ा 6000 के आसपास पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा, ये आंकड़ा 4000 के आसपास था 27 मार्च को, और जो मृतक है उनकी संख्या
145 हो गई है। ये आंकड़ा था 27 मार्च को, यानी एक महीने में 71 मौतें और 11 महीने में 68 मौत हुई थी। ये कोरोना का कहर, कोरोना की दूसरी लहर में। मास चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं, हम हैं कि मानते नहीं, और शहर में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। शहर में भीड़ लगातार, शादी विवाह और गांव में भी ये रफ्तार में भले न हो, लेकिन धीरे धीरे ये लोगों को ट्रेलर दिखा रहा है। 3 दिन की बंदी, रात्रि में नाइट कर्फ्यू, लेकिन 3 दिन जैसे ही सरकार ने इजाजत दी तो भीड़ उमड़ पड़ी। लगातार उसके बाद भी मास चेकिंग, सोशल डिस्टेंस, लेकिन हम हैं कि मानते नहीं, और कोरोना यही मौका देख रहा था। मास चेकिंग अभियान में फाइन भरना है तो चलो 50 रुपया ही तो है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तरह 1000, 2000 और 10,000 नहीं है। 50 खर्च ही हो जाएंगे तो चेहरा तो लोगों को दिखाएंगे, लेकिन कोरोना अगर चेहरा देख लिया तो फिर क्या स्थिति हो सकती है, ये पूछिए उनसे जो आइसोलेशन में हैं, जो दरभंगा अस्पताल में भर्ती हैं, जो निजी नर्सिंग होम में हैं। चेहरा दिखाने की जो कीमत है वो कोरोना चुका लेता है। जहां कोई रिश्ता, नाता, जाति, धर्म नहीं दिखता, वह इंसान पर अटैक करता है। भीड़ भरे बाजार में कपड़ों की भीड़ है, रोटी की भूख तो हो सकती है, किसी को मकान बनाने की चिंता तो किसी को सोने की लालच, किसी को गाड़ी की दरकार। ये है जनता की सरकार जो सरकार की बात मानती ही नहीं। और कोरोना यही मौका देख रहा था। लाख प्रचार प्रसार के बाद भी मेला लगता रहा, बैंड बाजे बजते रहे, शहनाइयां बजती रही, सड़क पर डिस्को होता रहा। शादी विवाह में 9 बजे कर्फ्यू के बाद भी लोग झूमते, नाचते, गाते रहे। ये अलग बात है कि बगल से एम्बुलेंस पर सब जाते रहे, लेकिन 2 रंग दुनिया के और 2 रास्ते, ऐसा होता रहा। जिलाधिकारी ने कोरोना के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों, चिकित्सकों, प्रभारियों के साथ बैठक की, आवश्यक निर्देश दिए। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जिले के प्रखंडों में बनाए गए कोविड केयर सेंटर एवं परीक्षा भवन के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर की व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रखंडों में बनाए गए कोविड केयर सेंटर की स्थिति को दुरुस्त करना आवश्यक है, इसलिए प्रत्येक कोविड केयर सेंटर में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए की गई व्यवस्था की जांच की जाए। कोविड केयर सेंटर में कितने कमरे हैं, कितने बेड है, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति की स्थिति क्या है, आपूर्तिकर्ता कौन है, सफाई की क्या स्थिति है, उसके आउटसोर्स एजेंसी कौन है, मरीजों के भोजन की क्या व्यवस्था है, उसके आउटसोर्स एजेंसी कौन है, विद्युत आपूर्ति स्थिति कैसी है, पेयजल उपलब्ध है या नहीं, सभी इसी हिसाब से दवा की भी आपूर्ति की व्यवस्था देखें। एम्बुलेंस की स्थिति क्या है, कोरोना मरीजों के लिए डेडिकेटेड एम्बुलेंस है या नहीं, यदि तो उसके आगे पीछे इस आशय का फ्लैक्स लगा हुआ है या नहीं। डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर तथा कोविड केयर सेंटर में कितने चिकित्सक प्रतिनियुक्त हैं तथा उनमें से कितने चिकित्सक योगदान दिए हैं, कितने काम कर रहे हैं और कितने काम नहीं कर रहे हैं। वहां प्रतिनियुक्त पैरामेडिकल स्टाफ, एएनएम, जीएनएम की संख्या क्या है तथा उनमें से कितने योगदान दिए, कितने काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि जांच के दौरान कोई कर्मी पाए जाते हैं तो उसे तत्काल दुरुस्त कराया जाए। बैठक में जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को हायाघाट एवं बेनीपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को तत्काल हटाने के लिए संचिका उपस्थापित करने के निर्देश दिए तथा बहेरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सफाई करने वाले आउटसोर्स एजेंसी के कारण परीक्षा के निर्देश दिए। और बात कोरोना और राजनेता की। सांसद गोपाल जी ठाकुर बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। यथासंभव उन्हें सरकारी जो प्रावधान है उसके तहत मदद का आश्वासन दिया। लगातार मांग, राजनेता कहां है, और उसके बाद बेनीपुर में विधायक ने एक दिन इसका निरीक्षण किया था और उसके बाद सांसद का निरीक्षण। सांसद गोपाल जी ठाकुर, बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी बेनीपुर अनुमंडल अस्पताल का दौरा किए। प्रशासन द्वारा की जा रही कोरोना नियंत्रण कार्य की समीक्षा की। सांसद श्री ठाकुर ने
वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, पीपी किट, सैनिटाइजर, मास्क, कोविड एम्बुलेंस व्यवस्था की समीक्षा की। बेनीपुर में 70 बेड को बढ़ाकर 108 बेड की व्यवस्था करने के उन्होंने निर्देश दिए। निजी अस्पताल को मरीजों के उपचार करने हेतु रिजर्व करने का निर्देश प्रशासन को दिया गया। सभी पंचायतों में वार्ड स्तर में कमेटी बनाकर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया संचालित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही वार्ड स्तर पर बिहार से बाहर से आने वाले लोगों की जांच एवं उसका डाटा तैयार करने का निर्देश प्रशासन को भी दिया। साथ ही प्रखंड या अनुमंडल क्षेत्र में रिटायर्ड चिकित्सकों की सूची बनाकर आपातकालीन सेवा प्राप्त करने का आग्रह के लिए अनुमंडल अधिकारी को सांसद ने कहा। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। कोरोना का कहर मंगलवार को भी बरसता रहा। 125 पॉजिटिव और 10 लोगों की गई जान, जिसमें 3 दरभंगा शहर के। जिलाधिकारी ने की कोरोना गाइडलाइन पर बैठक। मास चेकिंग अभियान जोरों पर, लेकिन लोगों की भीड़ की मानती नहीं। कोरोना का कोहराम, 1 वर्ष पहले कोरोना की काली याद। 27 मार्च 2020 को पहला पॉजिटिव मिला था दरभंगा में। वक्त बदला, समय बदला। 1 वर्ष बाद 27 अप्रैल को संख्या 6,000 के पार, मृतकों की संख्या 150 के करीब। और कोरोना का कोहराम, लोगों की मांग, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को रेमडेसिविर दवा चाहिए, किसी को अस्पताल में बेड चाहिए, तो किसी को शमशान और कब्रिस्तान में मुक्ति के लिए जगह चाहिए, लेकिन उसकी भी कमी। और कोरोना की वो काली याद, जी हाँ, 27 अप्रैल 2020 वो काला दिन था जब कोरोना का पहला मरीज दरभंगा जिला में मिला था। और 3 मरीज, जो 2 बहादुरपुर और 1 दरभंगा शहर, कोहराम मच गया था। मीर शिकार टोला से लेकर बहादुरपुर का एक पंचायत, उसे सील कर दिया गया था और संबंधित जो संपर्क में लोग आए थे उसकी जांच हुई थी। 3 मरीज 27 अप्रैल 2020 को, और वर्तमान में बात करें आंकड़ा 6,000। जी हाँ, ये कोरोना का कोहराम है। एक भी मौत नहीं हुई थी। परिस्थिति बदली, वक्त बदला, वर्ष बदला, मौत की संख्या 145 हो गई। और बात 1 साल पहले की, कोरोना की वो काली याद। 1 वर्ष पहले कहां थे हम? जी हाँ, पहला मरीज मिला था, एक साथ 3 मरीज। तत्कालीन नगर आयुक्त, तत्कालीन सिटी एसपी, और सील हुआ था वार्ड नंबर 20 और 21 का मुहाना। पूरी तरह से चौकसी बहादुरपुर प्रखंड का कि कोरोना यहीं तक सिमट के रह जाए। ये दृश्य है 1 वर्ष पहले 27 अप्रैल 2020 का, कोरोना की वो काली याद। वो याद जब कोरोना का पहला संक्रमित मिला था और पूरा दरभंगा दहल गया था।
दिल्ली से आए एक युवक कोरोना पॉजिटिव निकला। पहले वह बहादुरपुर में उतरा, उसके बाद यहां मिर्सिकार टोला आ गया। 25 तारीख को जब टेस्ट हुआ तो वह पॉजिटिव निकला। उसके बाद उसके 2 परिजनों का टेस्ट 27 अप्रैल को ही लिया गया था और पूरा प्रशासनिक अमला सील कराने पहुंचा था। 21 दिन तक लोगों को घर में रखने का निर्णय कि आप कोरोना को फैलने नहीं दे। 1 वर्ष बाद हम बात करें, धीरे धीरे भुलाते चले गए लोग, कोरोना को भूलते चले गए, थोड़े बेपरवाह हुए, हम लापरवाह हुए। 27 अप्रैल 2021 को 1 दर्जन मौत हो चुकी है। उस समय कोरोना का 3 मरीज निकला था जो सकुशल कोरोना से जंग जीत कर लौटा था। आज वक्त बदला, परिस्थिति बदली। आज की तिथि में 1 वर्ष बाद 125 पॉजिटिव और 1 दर्जन मौत, जिसमें 3 दरभंगा शहर के भी। इसके बाद इस इलाके के आधा दर्जन युवाओं ने कोरोना योद्धा बनकर पूरे लोगों की स्थिति को सामान्य करने, उन्हें दूध, पानी, उन्हें जरूरत का सामान, दवा, इलाज मुहैया कराने का एक बीड़ा उठाया। कोरोना योद्धा, कोरोना करमवीर बने। 21 दिनों तक रमजान के इस महीने में, उस समय भी रमजान था, ये लोग संघर्ष करते रहे। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी बनी रही। कुछ किचकिच और झिकझिक भी हुआ भी, लेकिन उसके बावजूद भी इस इलाके के लोगों ने कोरोना को 5 से ज्यादा फैलने नहीं दिया। यानी वो चौकसी थी। हम इस खबर को इसलिए दिखा रहे हैं कि 21 दिनों के तप और तपस्या के बाद खानका चौक से लेकर जेपी चौक और मिर्सिकार टोला, जहां कोरोना संक्रमित निकला था, बहादुरपुर का वह गांव, यहां के लोगों ने त्याग कर घर में रहकर कोरोना को बढ़ने नहीं दिया, आगे रोक दिया था। ये उस समय का त्याग था, ये लॉकडाउन नहीं, ये पूरी तरह जो एक बैरिकेटिंग लगा था उसका पालन था कि पल पल की खबर लोग रख रहे थे, चौकसी रख रहे थे। कोई अगर इस पार से उस पार जाता था तो वो भी सूचना होती थी और एक नियम कानून था। दोनों वार्ड के पार्षद यथासंभव स्थिति को संभाले हुए थे, कोई भूखा न रहे ये भी देखने की बीड़ा उठाए हुए थे। प्रशासन ने भी 125 ऐसे परिवार जिनका राशन कार्ड नहीं था, यथासंभव सामग्री भेजा था। पानी से मदद हो रही थी। पुलिसकर्मी भी रमजान के जो इफ्तार होता है उस समय तक पानी और आवश्यक सामान पहुंचाने में सेतु का काम कर रहे थे। और ये वो संघर्ष था उन आधा दर्जन 1 दर्जन युवाओं का जो लगातार जरूरतमंद और सामान देने वालों के बीच सेतु बनकर एक कोरोना योद्धा बनकर उभरे थे। और संघर्ष, उसी संघर्ष की बदौलत जीत हुई थी, लेकिन पूरी जीत नहीं हुई। बीच में हम इतने बेपरवाह और लापरवाह हो गए। देखिए किस तरह से हमने वो दिन गुजारा था 27 अप्रैल 2020 को वार्ड नंबर 20 और 21 में, जब खानका चौक से जेपी चौक तक परिंदा भी पर मार नहीं रहा था। उस समय भी 21 दिनों तक वो त्याग और तपस्या के बीच संघर्ष की कहानी BTN के फाइल में। वो बाहें भूल गए जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सौ चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। और बात करते हैं कोरोना पीड़ित की, उनके परिजनों की। जी हाँ, लगातार मांग, न रोटी न कपड़ा न मकान न विधि व्यवस्था न चाहत न विकास। मांग ये कि कोरोना संक्रमण के रेमडेसिविर दवा की मांग, ऑक्सीजन की मांग, अस्पताल में भर्ती कराने की मांग, सबको सम्मान पूर्वक अंत्येष्टि की शमशान में या फिर कब्रिस्तान में। लेकिन कितने मजबूर हैं हम और लगातार एक दूसरे से कि कहीं से कोई मदद मिल जाए। आखिर क्या हो रहा है? ऐसी परिस्थिति में लोग मुंह मोड़ रहे हैं। चंद लोग हैं जो सांत्वना दे रहे हैं, यथासंभव मदद कर रहे हैं। जरूरत है कोरोना संक्रमित का हौसला बढ़ाने की, जरूरत है उनके परिजनों को यथासंभव सुरक्षा मानक अपनाकर सहयोग देने। ये तस्वीर वर्तमान की तस्वीर है, ये डराने और पैनिक के लिए नहीं है, ये सच तस्वीर है, कोरोना के कोहराम की तस्वीर है। हम भले बैंड बाजा बजा लें, हम भले किसी समारोह में शरीक हो जाएं, लेकिन कोरोना का कहर यही है। कोरोना का दर्द कितना होता है कोरोना पीड़ित से पूछिए, उनके परिजनों से पूछिए। कोरोना का कोहराम कितना होता है ये वही जानते हैं, सिसकते हैं, कुछ बता नहीं पाते। कोरोना का दर्द वही है। दो रंग दुनिया के और दो रास्ते। एक ओर जहां लोग कोरोना के कोहराम से अनजान अपना दिनचर्या सुख समृद्धि में गुजार रहे हैं, वहीं कोरोना की मार झेल रहे लोग किससे करें फरियाद। जी हां, ये पैनिक तस्वीर आपके लिए समझने की जरूरत है। और सुबह से ही अगर कोई पैरवी और पैगाम आता है तो फोन आता है ऑक्सीजन के लिए, सांसों की जरूरत के लिए। अस्पताल और नर्सिंग होम में पैसा देने के बाद भी मरीज की भर्ती के लिए, रेमडेसिविर दवा के लिए, सबों की अंत्येष्टि के लिए, शमशान और कब्रिस्तान में जगह के लिए ये वर्तमान की मांग है। कोरोना का दर्द यही है। लेकिन एक और लोगों की शिकायत अलग अलग है। शिकायत है कि पड़ोसी के घर में कोरोना संक्रमित है, उनके घर को सील कर दीजिए, इलाके को सैनिटाइज करा दीजिए, सील के बाद वो घर से नहीं निकले। माननीय पार्षद महोदय, माननीय जिलाधिकारी महोदय, यह व्यवस्था कर दीजिए। लेकिन उनके घर में दूध सब्जी या आवश्यक सामग्री कौन देगा, चूल्हा कैसे जलेगा, शायद इसका जवाब नहीं है। कुछ लोगों की शिकायत है कि मृत शवों का संस्कार मिट्टी उनके इलाके के शमशान कब्रिस्तान में न हो, लेकिन कहां हो इसका जवाब नहीं है। कोरोना को शिकस्त देना है तो पीड़ित और उनके परिजनों का सहारा बनना होगा, हौसला बढ़ाना होगा, नफरत न कर करके कोरोना से नफरत करना होगा। ईश्वर न करे कि कोरोना का कहर कहीं आप और हम पर पड़ जाए। सांसों के इस मांग में आप और हम कतार में हो तो क्या यही सोच होगी हमारी? समय बोलने का नहीं, त्याग और बड़ा दिल दिखाने का है। किसी के कर्म, किसी के त्याग को कम और ज्यादा आंकने का नहीं। कुछ सीखना है तो कोरोना से सीखना होगा, जो इंसान में धर्म, जाति, अमीर गरीब भेदभाव नहीं देखता, लेकिन एक इंसान है जो कोरोना के साथ ये ऊंच नीच देखता है, हिंदू मुसलमान देखता है, इलाका देखता है, अपना एरिया देखता है, और बिना किसी वैज्ञानिक तकनीकी ज्ञान के बाद
मन में उठी बात को सरेआम कहता है। ऑक्सीजन के लिए सत्यनारायण गामी ट्रस्ट हो, मारवाड़ी समिति ट्रस्ट हो, ब्लड बैंक हो या अन्य दर्जनों संस्था जो थोड़ा या बड़ा काम कर रहे हैं, इस कोरोना काल में जितनी तारीफ की जाए कम है। लगातार मांग चाहे वह नेताओं से हो, पत्रकारों से हो, लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप पर ऑक्सीजन नहीं मिलता। ऑक्सीजन सिलेंडर से मिलता है। सबकी अंत्येष्टि और मिट्टी फेसबुक और व्हाट्सएप से नहीं हो सकती, उसके लिए कब्रिस्तान और शमशान में जाना पड़ता है। मरीजों का सांस अगर कम जाए तो बेड अस्पताल में जाने से मिलता है, फेसबुक और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया और बयान से नहीं मिलता है। अभी वक्त सहयोग धैर्य का है। राजनेताओं पर भी टिप्पणी करके वे जो काम करना चाहते हैं उन्हें नहीं रोके। जो जितना भी काम करें उन्हें करने दें, आलोचना नहीं करने दें। कोरोना का कहर है लेकिन सिस्टम पूरा ध्वस्त नहीं हुआ है। कुछ लोग अलग बात है कि इस काल में कहीं ना कहीं गायब हो गए हैं, लेकिन उनकी सराहना कीजिए जो सिस्टम के पार्ट हैं, लगातार आपके बीच लड़ाई में साथ हैं। उन्हें सहयोग दीजिए, सम्मान दीजिए, न कि आलोचना कीजिए। किसी को कम और किसी के ज्यादा काम से उन्हें मत मापिए। जो वे भी कोरोना योद्धा हैं, जो नियमित मास्क लगा अनावश्यक घर से न निकल रहे हैं, उनके भी योगदान की सराहना कीजिए। जो सुविधाएं हमारे पास बची है और जो सुविधाएं नहीं है उसे वापस लाने का प्रयास कीजिए। कोरोना जिंदगी मौत उपचार से संबंधित ही बात कीजिए। बात ऐसी कीजिए जिससे किसी का भला हो जाए, किसी की जिंदगी बच जाए, किसी को मिट्टी मिल जाए, किसी को लकड़ी मिल जाए। किसी के सराहने, किसी के इनाम देने का वक्त नहीं है। ये वक्त है कर्तव्य पथ का, ये वक्त है अग्निपथ का। उन्हें सुरक्षा मानक बार बार अपनों को स्वयं पर लगातार एहसास कराकर सुरक्षा जो कवच है उसे पहनिए। मास्क पहनिए, ग्लोव्स पहनिए, पीपी किट पहनिए और ऐसा काम करने वालों का हौसला बढ़ाइए। वक्त की यही मांग है, ये पथ है अग्निपथ। कोरोना योद्धा अब तब भी बन सकते हैं जब भीड़ से बचें, नजदीकी से बचें, डबल लेयर मास्क ग्लोव्स लगाएं, आप अपनी रक्षा करें। हर सामने वाले को आप कोरोना संक्रमित समझें, तभी कोरोना से बच सकते हैं। बीटीएन न्यूज बार बार कोरोना से जागरूक कर, कोरोना के प्रति जागरूक कर रहा है, आपको आगाह कर रहा है। कोरोना मुर्दा से ज्यादा जिंदा से फैल रहा है। सांसों के इस खेल में कोरोना संक्रमित, मास्क लगा, दूरी बना, स्वयं बचे, दूसरे बचे। अगर आप संक्रमित न भी हो तो भी इसका प्रयोग करें। मानवता और इंसानियत की वक्त की यही पुकार है। ये महामारी है, ये कहर है। 1918 में स्पेनिश फ्लू का कहर इस कहर से ज्यादा बड़ा था, लेकिन हम हैं कि हमारी उंगली सिर्फ व्हाट्सएप फेसबुक पर चलती है। अगर चले भी तो दो शब्द उनके लिए चले जो इस कार्य में सक्रिय है, जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये अभी उन्हें नवाजने का वक्त नहीं है, ये उनका हौसला बढ़ाने का वक्त है। ये किसी की आलोचना का वक्त नहीं है। जब वक्त आएगा तो लोकतंत्र में ईवीएम पर आपका बटन होगा। जब वक्त आएगा तो वाद विवाद भी होगा। जब वक्त आएगा तो फेसबुक और व्हाट्सएप पर लड़ाई भी होगी, प्रेम भी होगा, मोहब्बत भी होगा। लेकिन ये तब होगा जब आप होंगे, हम होंगे। अन्यथा आप इतिहास होंगे, हम इतिहास होंगे और कोई दूर दराज के लोग इसकी चर्चा करेंगे। कोरोना को हराना है तो कोरोना से ही सीखे, जो न हिंदू देखता है, न मुसलमान देखता है, न ऊंच देखता है, न नीच देखता है, न जात देखता है, न धर्म देखता है। जब तक संक्रमित नहीं हुए तब तक पूरी तरह सुरक्षा मानक अपनाकर अपने आप को कभी भी कोरोना प्रूफ मत समझिए। ये गुमान मत कीजिए कि कोरोना हमें नहीं होगा। कोरोना ने बड़े बड़े कोई घमंड को चूर कर दिया है। कोरोना के कहर को समझिए, कोरोना के कहर को जानिए। आपके पास एकमात्र हथियार जब मास्क था उस समय भी आपने जंग लगभग जीत ली थी। वक्त बदला है, आपके पास वैक्सीन है।
और ऐसी परिस्थिति में इस डबल हथियार से कोरोना के इस डबल अटैक को शिकस्त दीजिए, इंसान की फतह कीजिए, जात धर्म से ऊपर कोरोना की ही भाषा में उसे जवाब दीजिए। वक्त आपका होगा, इंसानियत की जीत होगी, कोरोना की हार होगी, फतह इंसानियत की होगी। जहां एक ओर नर्सिंग होम के पास, अस्पताल के पास लोग कह रहे हैं कि यहां संक्रमण फैल सकता है, यहां मरीज भर्ती हैं, परिजन भर्ती हैं, ऐसे में आवाज कई जगह से उठने लगी है। पूर्व पार्षद नंदकिशोर यादव ने एक स्कूल को कोरोना वार्ड में तब्दील करने की मांग की है। माननीय जिलाधिकारी महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दरभंगा के तमाम जनता के लिए जो आपका प्रयास है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। किस शब्द से आपका अभिनंदन करूं। आपके प्रयास से एक मेरा छोटा सा सुझाव है कि ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल को 200 बेड का आप कोरोना पेशेंट के लिए सेंटर बना सकते हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय, जो सदर पीएससी से सटा हुआ है ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल आपके प्रयास से यह स्कूल को तत्काल आप चाहे तो कोरोना पेशेंट के लिए जनहित में आप शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए आप इसको उपयोग कर सकते हैं। जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर पूर्व पार्षद ने मांग की है कि कोरोना के इस जंग में इस स्कूल का भी योगदान हो। आप 200 बेडों का कोरोना वार्ड बना सकते हैं। अब इस तरह की मांग और आलोचना की मांग, लेकिन वक्त की मांग कि इंसान बचे, इंसानियत बचे, कोरोना हारे, इंसान जीते। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर मंगलवार को भी बरसता रहा। 125 पॉजिटिव और 10 लोगों की गई जान, जिसमें 3 दरभंगा शहर के। जिलाधिकारी ने की कोरोना गाइडलाइन पर बैठक, मास चेकिंग अभियान जोरों पर, लेकिन लोगों की भीड़ की मानती नहीं। कोरोना का कोहराम, 1 वर्ष पहले कोरोना की काली याद। 27 मार्च 2020 को पहला पॉजिटिव मिला था दरभंगा में। वक्त बदला, समय बदला। 1 वर्ष बाद 27 अप्रैल को संख्या 6000 के पार, मृतकों की संख्या 150 के करीब। और कोरोना का कोहराम, लोगों की मांग, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को रेमडेसिविर दवा चाहिए, किसी को अस्पताल में बेड चाहिए, तो किसी को शमशान और कब्रिस्तान में मुक्ति के लिए जगह चाहिए, लेकिन उसकी भी कमी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिए। कोरोना के इस कहर से बचिए, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी बनाइए। नमस्कार, जय हिंद।